नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई YouTube वीडियो में जिसका टॉपिक है हाउ टू मेक अ गेट एपीआई। तो दोस्तों, जिसने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो मेरे YouTube चैनल पर आकर ये सारी वीडियो देख सकता है। अभी हम एक प्लेलिस्ट की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम एपीआई बिगिनर से प्रो लेवल तक की एपीआई बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो जिसमें एपीआई क्या होती है, एपीआई के जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो और प्रोजेक्ट का सेटअप हम अभी तक कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है। ठीक है, एंड बाकी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप वी एस कोड के अंदर एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पीएचपी की फ़ाइल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अपने डेटाबेस से अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो डेटाबेस था, मैंने आपको डेटाबेस भी बना के दिखाया था। ये एपीआई कोर्स नाम से एक डेटाबेस बनाया था। इस एपीआई कोर्स डेटाबेस को हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, प्रोजेक्ट हमने कहाँ पर बनाया था उसकी भी लोकेशन मैंने आपको बताई थी, सी ड्राइव के अंदर, जैम्प के अंदर, एच टी डॉक्स के अंदर। हम यहाँ पर जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ पर फोल्डर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया था यूट्यूब, और यूट्यूब के अंदर एपीआई कोर्स का प्रोजेक्ट बनाया था जिसका फ़ोल्डर बनाया था। ठीक है, इस एपीआई कोर्स को हमने वी एस कोड में ओपन कर लिया था, और सबसे पहले हमने एक कनेक्शन की फ़ाइल बनाई थी। कनेक्शन की फ़ाइल में हमने होस्ट नेम अपना लोकल होस्ट, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड खाली, और डेटाबेस एपीआई कोर्स करके हमने एक माइस्क्यूएल कनेक्ट, एक कोर पीएचपी का फंक्शन होता है जो कि डेटाबेस को कनेक्ट करता है, जिसमें होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस ये चारों पास करते हैं तो एक कनेक्शन रिटर्न कर देता है। अगर सक्सेसफुली कनेक्ट होता है, अगर कनेक्शन में ट्रू आता है तो डेटाबेस कनेक्टेड हमने बताया था कि अब इको करवा दिया हमने, और अदरवाइज हमने फेल के लिए एरर प्रिंट करवाई थी। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली कनेक्ट करवा दिया था अपना डेटाबेस अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, तो जो कि हमने रन करवा के भी हमने चलाया था। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये जो डेटाबेस कनेक्टेड लिखा आ रहा है, इसका मतलब हमारा डेटाबेस हमारे प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है। तो आज मैं आपको इस डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनती है वो बताने वाला हूँ, और उसके साथ में उस टेबल का डेटा हम फैच करेंगे और एक गेट एपीआई बनाएंगे। ये एपीआई कोर्स है, इसमें मेरे को अगर नई टेबल बनानी है एक, तो नई टेबल के लिए इसके अंदर न्यू एक, देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से एक इंटरफेस देता है। इसमें आपको जो भी टेबल का नाम रखना है वो टेबल का नाम रख सकते हो, जैसे कि मैं टेबल का नाम, अब टेबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो मैं जो एपीआई बनाने वाला हूँ, एक तरह से मैं सिटी के लिए एक सिटी लिस्ट टेबल की एपीआई, सिटी लिस्ट एक टेबल बनाऊंगा जिसका डेटा, मैं सिटी का डेटा, इंडिया के अंदर जितनी भी सिटी हैं उसका डेटा फैच करूंगा उस एपीआई में। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक सिटी लिस्ट टेबल बना रखी है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने कॉलम डिफाइन करे हैं, आईडी, सिटी नेम, स्टेट नेम एंड रीजन। आप अगर इस तरीके से टेबल आपको बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, न्यू पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पर टेबल का नाम डालो, जैसे कि मैंने सिटी लिस्ट टू टेबल का नाम डाल दिया। यहाँ पर कॉलम आप डाल सकते हो आईडी। ठीक है, अब आईडी कॉलम तो आपको लेना ही लेना तो है, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट आपको प्राइमरी की रखनी होती है। जिसको भी एसक्यूएल की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो उसको पता होगा, और अगर एसक्यूएल की आपको नॉलेज नहीं है तो आप पहले थोड़ी सी एसक्यूएल की नॉलेज ले लेना। ठीक है, उसके बाद आप जो है एपीआई बनाने पे आना। तो पीएचपी के अंदर ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर आपको एसक्यूएल की नॉलेज नहीं है, अगर आपको किसी और डेटाबेस की नॉलेज है तो आप उससे भी एपीआई बना सकते हो। अगर पीएचपी में बनाना है और एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल के अंदर अगर आपका डेटाबेस है तो आपको एसक्यूएल की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मैंने एक आईडी नाम से कॉलम बना दिया और इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट मतलब ये प्राइमरी की बन गया। ये ऑटो इंक्रीमेंट एक, मतलब टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होनी ही चाहिए ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, जिससे सारे मतलब जिससे रो डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है, उसके बाद मैं एक कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक कॉलम बनाया सिटी
ठीक है। अब सिटी नेम, इसके अंदर कैसा डेटा आएगा सिटी नेम, तो उसके लिए डेटा टाइप होता है यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए। तो मैं डेटा टाइप, मेरे को जैसे मेरे को भाई सिटी कैरेक्टर टाइप में डेटा चाहिए, तो कैरेक्टर टाइप में देखो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसमें आप कैर ले सकते हो, वेर कैर ले सकते हो, अलग अलग तरीके की डेटा डेटा टाइप है। तो मैं इसके लिए एक वेर कैर ले लेता हूँ और उसकी एक लेंथ भी डिफाइन कर देता हूँ 255। ठीक है। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट मतलब आपको टेबल के अंदर अगर कुछ वैल्यू नहीं आए तो डिफ़ॉल्ट मतलब आप क्या रखना चाहते हो, नल रखना चाहते हो या कुछ आप अपनी तरफ से डिफाइन करना चाहते हो कि भाई मेरा वैल्यू ना आए तो ऑटोमेटिक इसके अंदर ये फिल हो जाए, या आप नन भी रख सकते हो। जिस नन का मतलब होगा इसमें टेबल में वैल्यू चाहिए ही चाहिए इस वाले कॉलम में। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं एक कॉलम बनाता हूँ स्टेट नेम। ठीक है। स्टेट नेम कॉलम बनाया, इसको भी मैंने वेर कैर डेटा टाइप ले लिया, 255 लेंथ ले ली इसकी। ठीक है। और इसको भी मैंने नन करा डिफ़ॉल्ट में। साथ में मैंने एक ले लिया रीज़न। ठीक है, कि भाई किस रीजन में आता है, तो इसको भी मैंने वेर कैर लेके 255 साइज में लेके। ठीक है। अब मैं इसके नीचे जाके आप गो करोगे, सॉरी सेव करोगे, तो आपकी ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। उससे पहले ये टेबल क्रिएट कैसे हुई, उसका एसक्यूएल का जो क्वेरी है वो भी आप देख सकते हो प्रीव्यू एसक्यूएल में जाके। ठीक है। तो आपकी एसक्यूएल की देखो क्वेरी आ जाएगी, क्रिएट टेबल एपीआई कोर्स डॉट, ये डेटाबेस का नाम है, डॉट सिटी लिस्ट टू जो टेबल का नाम है, उसके अंदर कॉलम मैंने आईडी इंटीजर टाइप का, नॉट नल मतलब नल नहीं हो सकता वो। ठीक है। और ऑटो इंक्रीमेंट है। सेकंड कॉलम सिटी नेम वेर का 255 नॉट नल। थर्ड कॉलम स्टेट नेम वेर का 255 नॉट नल रीजन। ठीक है। फोर्थ कॉलम रीजन वेर का 255 नॉट नल। प्राइमरी की आईडी और इंजन मेरा इनोडीबी। ठीक है। ये स्टोरेज इंजन होता है। आप इसमें इंजन आप दूसरा भी सिलेक्ट करते हो, माई एस एम, और ये यहाँ से इधर से सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ तो मेरी क्वेरी रन हो जाएगी। या तो मैं इसको भी कॉपी करके डायरेक्ट मैं यहाँ पर एसक्यूएल में जाके भी चला देता हूँ तो भी मेरी टेबल बन जाएगी, और मैं डायरेक्ट यहाँ से सेव करूँगा तो भी जो है वही क्वेरी चलेगी। तो मैंने सेव करा। ठीक है। तो ये देखिए मेरी टेबल बन गई, आईडी सिटी नेम स्टेट नेम रीजन। ठीक है। अब इसके अंदर आपको अगर इंसर्ट करना है, जिसको मतलब क्वेरी की नॉलेज नहीं है, तो इसके डेटाबेस के अंदर जाके डायरेक्ट इंसर्ट में जाके आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे सिटी नेम मैंने डाल दी दिल्ली, या सिटी नेम, हाँ ठीक है दिल्ली डाल दी। स्टेट नेम भी दिल्ली है। ठीक है। और रीजन मैंने डाल दिया सपोज करो इसमें नॉर्थ। ठीक है। अब मैं देखो यहाँ से गो करूँगा ना, तो क्वेरी बन के अपने आप रन हो जाएगी। ठीक है। देखो ये क्वेरी थी, इंसर्ट, ये क्वेरी बनी इंसर्ट इनटू सिटी लिस्ट मतलब टेबल, इसके ये कॉलम वैल्यू आईडी नल इसने लिया क्योंकि आईडी ऑटो में इंक्रीमेंट है, अपने आप ही आईडी आ जाएगी, और बाकी की वैल्यू जो है रेस्पेक्टिवली फिल हो जाएंगी। ठीक है। और ये क्वेरी भी देखो लिखी आ गई। अब आप अगर इसको ब्राउज करोगे तो आपको देखो एक रिजल्ट भी मिलेगा, आईडी 1, सिटी नेम दिल्ली, स्टेट नेम दिल्ली, रीजन नॉर्थ। इसी तरीके से आप और भी इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ डायरेक्ट एसक्यूएल से भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये इसमें अब इसमें डेटा मल्टीपल, मुझे बहुत सारा डेटा चाहिए था, तो इसलिए मैंने क्या किया पहले से ही एक सिटी लिस्ट की टेबल मैंने बना के रखी है। मैं इसका एसक्यूएल आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, आप डायरेक्ट इंपोर्ट में जाके आप डायरेक्ट जो है एसक्यूएल इसको सीधा का सीधा टेबल को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो इसमें। ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है। सपोज करो मैंने ये भी टेबल, इस टेबल को भी डिलीट मार देता हूँ, सिटी लिस्ट, सपोज करो ये सिटी लिस्ट है, इस वाली टेबल को मैं डिलीट मार देता हूँ। तो डिलीट कैसे करूँगा, ऑपरेशन में जाऊँगा, ऑपरेशन में जाके मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। ये रहा ड्रॉप टेबल नीचे ट्रंकेट, ये रहा डिलीट द टेबल ड्रॉप। ठीक है। तो ओके करा, तो ये देखिए टेबल डिलीट हो गई। तो जो मैं आपको एसक्यूएल दूंगा, आपको जैसे आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट, और जो मैं एसक्यूएल की फाइल दूंगा वो यहाँ से चूज करोगे आप। ये रही मेरी एसक्यूएल की फाइल सिटी लिस्ट जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ नीचे आना, नीचे जाके इंपोर्ट कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली आपका इंपोर्ट हो जाएगा सारा। ठीक है। तो अभी मेरे पास में एक सिटी लिस्ट टेबल तैयार है। ठीक है। जिसके अंदर मेरे पास में कितना डेटा है, 1287 डेटा है, जिसमें क्या है मेरे पास सिटी है मतलब
सिटी का नाम है, उसका वो कौन से स्टेट में सिटी है और उसका रीजन क्या पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास में डेटा जो है अवेलेबल है। तो एपीआई बनाने के लिए सबसे पहले अपने को एंड पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड पॉइंट मतलब यूआरएल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक city.php फाइल बना लेता हूँ। city डॉट सॉरी गेट city.php। ठीक है, ये सारी बाहर बन गई है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको एपीआई कोर्स यहाँ पर बनानी है, तो यहाँ बनाते हैं। देखिए, आप जो है अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी तो मैं कोड भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो मैंने गेट सिटी करके हमने ये एक फाइल बना ली है। तो पीएचपी टैग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, कभी भी कोई भी फाइल बनाते हैं या कोई भी पीएचपी का प्रोग्राम बनाते हैं कोर पीएचपी के अंदर, तो उस फाइल के अंदर अगर हम डेटाबेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो जो हमारा जो कनेक्शन है वो उसका कोड लिखना ही पड़ेगा। आपको कनेक्ट सबसे पहले करना ही पड़ेगा डेटाबेस। तो हमने कनेक्ट तो हमने दूसरी फाइल में करा है, तो इस फाइल को हमें सबसे पहले इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्लूड करने के लिए एक इंक्लूड फंक्शन होता है, इंक्लूड, और इसके अंदर हम सिंपल फाइल का पाथ डाल देते हैं तो वो फाइल इंक्लूड हो जाती है। तो फाइल का पाथ क्या है, अभी तो हमारे डायरेक्ट पड़ी हुई है, तो कनेक्शन डॉट पी अगर मैं कर दूंगा तो ये फाइल मेरे इस वाली फाइल में इंक्लूड हो जाएगी। देखिए, अब मैं इसको अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आ गया डेटाबेस कनेक्टेड, जो कि हमारा किस में है, कनेक्शन वाली फाइल में डेटाबेस कनेक्टेड मैंने लिख रखा है, क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट हो गया तो इसलिए। तो अभी मेरे को ये डेटाबेस कनेक्टेड लिखा हुआ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल मेरा डेटाबेस कनेक्टेड है, लिखा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा डेटाबेस कनेक्टेड है। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको हटा दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको कुछ फंक्शन बताना चाहता हूँ पीएचपी के, जो कि बहुत ज़रूरी है डेटा बेस से लाने के लिए और डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए पीएचपी कोर पीएचपी के अंदर। जैसा कि मैंने बताया था आपको, कनेक्शन के अंदर एक फंक्शन बताया था मैंने, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट, जो कि क्या करता है, डेटाबेस को प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर देता है। इसी तरीके से माई एसक्यूएल एरर इस तरीके से फंक्शन है जो क्या करता है कि एरर जो होती है वो प्रिंट करा देता है। ऐसे ही कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे अब ये इंक्लूड है, तो इंक्लूड क्या करता है कि इसके अंदर पाथ डालो तो वो फाइल कनेक्ट कर देता है उस पाथ पे जाके। ठीक है, इसी तरीके से फंक्शन होता है एक माई एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। माई एसक्यूएल क्वेरी एक ये फंक्शन होता है। इसके अंदर पहला पैरामीटर क्या होता है, कनेक्शन पास होता है, जो भी हमारा हमने जो कनेक्शन में जो कनेक्शन बनाया है ये फर्स्ट पैरामीटर तो ये पास करना पड़ता है, और सेकंड पैरामीटर पास करना पड़ती है जो हमारी जो भी हम क्वेरी लिखेंगे वो। ठीक है, दूसरा फंक्शन एक होता है MySQL फैच एसोक। एसोक मतलब एसोसिएटिव। तो ये जो MySQL फैच एसोक होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इसके अंदर भी पैरामीटर पास होता है कनेक्शन। ठीक है, सॉरी कनेक्शन नहीं, इसके अंदर पैरामीटर पास होता है जिस भी, जैसे जो MySQL क्वेरी रन करवा के जो भी इसका रिजल्ट आता है, ठीक है, उस पैरामीटर को इसमें पास करते हैं। ठीक है, ये तो इससे क्या होता है, ये एक रिजल्ट देता है, मतलब हमने जो क्वेरी रन करी उसमें अगर मान लो 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं तो ये एक ही, ये वन, अगर आपको एक रो चाहिए तो उसके लिए ये है। ठीक है, फिर होता है माई एसक्यूएल फैच ऑल। ठीक है, इसके अंदर भी सिंपल रिजल्ट पैरामीटर जाता है जो भी MySQL क्वेरी रन करके आता है, और इसके अंदर एक
पैरामीटर जाता है कांस्टेंट माई एस क्यू एल आई एसॉक, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सारा रिजल्ट देता है आपको एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में। अगर आपके 4 रिजल्ट होंगे तो चारों रिजल्ट देगा, और साथ में जो कॉलम होंगे उनकी की बनाएगा और उस पर वैल्यू देगा, ठीक है। फिर एक फंक्शन होता है पीएचपी का जेसन इनकोड, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो भी आपका एरे होता है, ठीक है, जो एरे की फॉर्म में पीएचपी की है, जो एरे की फॉर्म में डेटा आता है उसको जेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसमें बस सिंपली इसमें अंदर एरे पास कर दो तो ये जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अगला है जेसन डी कोड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी एरे पास करोगे आप, वो जेसन वाला एरे को वो ये डिकोड करके एक्चुअल एरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इसमें सेकंड पैरामीटर ट्रू पास करते हैं तो उससे क्या होता है, ये एक्चुअल एरे में कन्वर्ट कर देता है। अगर ट्रू पास नहीं करोगे तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, इनके बारे में आप स्टडी कर लेना, ठीक है, क्योंकि स्टडी कर लोगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको वीडियो और ज़्यादा समझ में आएगी और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हमने कनेक्शन बना लिया सबसे पहले, और इस कनेक्शन के साथ में अब हम क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे डेटा को गेट करने के लिए। तो देखिए ये मेरा जो पीएचपी है इसके अंदर अगर मैं देखो मेरे पास सारा डेटा आ रहा है तो उसके लिए देखो क्वेरी यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी लिस्ट, ये मेरे पास क्वेरी लिखी हुई आ रही है। तो बस मेरे को यही क्वेरी उसके अंदर भी लिखनी होगी अगर मेरे को सारा डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ क्वेरी इक्वल टू, ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम मेरे क्या है, सिटी लिस्ट, सिटी लिस्ट ये टेबल का नाम, सिटी लिस्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी लिस्ट, ये मेरी क्वेरी है। अब इस क्वेरी को रन करना है, तो इस क्वेरी को रन करने के लिए मेरा फंक्शन मैंने आपको बताया MySQLi क्वेरी, और इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, पहला पैरामीटर मेरा कनेक्शन, जो कि मेरी फाइल इंक्लूड है कनेक्शन की, उसमें मैंने बना ही रखा है ऑलरेडी, ये देखिए ये कनेक्शन, तो ये पैरामीटर इसमें आ गया। और सेकंड पैरामीटर मेरी क्वेरी, जो कि क्वेरी मैंने लिखी है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट है मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, किसमें, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इस वाले वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं, इको प्री प्रिंट आर रिजल्ट, ठीक है। तो चलते हैं अब हम अपने एंड पॉइंट पे, इसको रन कराते हैं। तो देखो ये क्या एरे आया है, इसने रिटर्न करा है एक ऑब्जेक्ट, MySQLi रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा है जिसके अंदर करंट फील्ड 0, फील्ड काउंट 4, उसने 4 मतलब कॉलम के जो काउंट है वो 4 हैं, लेंथ 0 आ रही है, नम रोज देखो 1287 आ गया, मतलब 1287 इसने टोटल रिकॉर्ड फाइंड कर लिया कि भाई 1287 आ गया, टाइप 0। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा नमरोज से कि मेरा नमरोज अगर मेरा 0 से ज्यादा है तभी अंदर जाए, अदरवाइज ना जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कंडीशन लगाऊंगा, इफ रिजल्ट, अब मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में कभी भी ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट है इसको अगर लेना होता है तो हम एरो से लेते हैं, ठीक है, और एरे होता है तो हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट है तो मैं ऐसे लूंगा, ठीक है। क्या है मेरा, नम रोज, नम रोज मेरा एट्रीब्यूट था, ठीक है। ग्रेटर देन अगर 0 है, 0 से मेरा बड़ा है, मतलब कोई ना कुछ भी एक भी रिजल्ट है मेरे पास में, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया कि मुझे रिजल्ट चाहिए, तो सपोज करो ये वाला फंक्शन मैंने रन इसमें डाला, ठीक है। जो रिजल्ट मेरा पैरामीटर है वो इसमें डाल दिया MySQLi fetch assoc फंक्शन में, ठीक है। और मैं एक वेरिएबल लिया डेटा, डेटा नाम से वेरिएबल मैंने डाल दिया, और इस डेटा वेरिएबल को मैंने प्रिंट करा लिया इसमें, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इसने एक रिजल्ट दिया, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन है MySQLi fetch assoc जो कि एक रिजल्ट देता है, ठीक है। अगर आपको सारा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए फंक्शन है MySQLi fetch all, ठीक है। ये
तो आप इस वाले फंक्शन को यूज़ कीजिए, ठीक है। और अब देखिए क्या रिटर्न आता है। देखिए, तो इसने क्या है, सारे रिजल्ट दे दिए। ज़ीरो पे पहला एरे दिया, और कॉलम को इसने की बना दिया, और जो वैल्यू है इसने वैल्यू दे दिया, ठीक है। फर्स्ट, फिर पहला, फिर सेकंड रिजल्ट दिया, फिर थर्ड रिजल्ट दिया, फोर्थ रिजल्ट, ऐसे इसने सारा रिजल्ट दे दिया, ठीक है। 1270 टोटल पूरा का पूरा रिजल्ट दे दिया इसने, ठीक है। तो मेरा डेटा आ गया। अब इसको मेरे को क्या करना है, जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरा ये एरे है, एरे को जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या फंक्शन होता है, जेसन इंकोड। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी वेरिएबल लूंगा, जैसे कि न्यू डेटा इक्वल टू जेसन इंकोड, और इसमें मैं क्या डाल दूंगा, मैं अपना डेटा वेरिएबल डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं न्यू डेटा को प्रिंट कराते हैं। तो देखिए, ये मेरा देखो जेसन फॉर्मेट में रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसको मैं रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न या इको करा देता हूँ, सॉरी, इको। तो गाइज, ये मेरी एपीआई गेट की तैयार हो चुकी है, ठीक है। जिसमें मैं इस एंड पॉइंट को अगर हिट कर रहा हूँ, तो मेरे को देखो ये सारा डेटा मेरे को मिल रहा है कि भाई, और वो भी जेसन फॉर्मेट में मेरे को सारा डेटा मिल रहा है। मेरे डेटाबेस के अंदर जो टेबल है सिटी लिस्ट की, उसका सारा डेटा मेरे को मिल रहा है, ठीक है। सारा का सारा डेटा मिल रहा है। तो ये एक तरह से ये गेट की एपीआई होगी, जिसमें ये यूआरएल हो गया आपका, और ये यूआरएल से आपको ये डेटा मिलेगा, और इस डेटा को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और सारा कोड और ज़रूरी फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एपीआई विद पोस्टमैन सीखेंगे, जो कि एक अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।